अंकुर शर्मा जी बेंगलोर से। राधे राधे श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नए साधक अपनी भक्ति को कैसे बचाएंगे? नए साधक अभी प्रारंभिक अवस्था है, उसमें अपनी भक्ति को कैसे बचाएं? गुरुजी, आपने कहा था भक्ति को छुपा कर रखा जाता है। महाराज जी, मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, भक्ति के लक्षण तो दिख ही जाते हैं महाराज जी। देखो, दिख जाना और दिखाना दोनों में अंतर है ना। अगर दिख रहे हैं तो हमारा दिखाने का भाव तो है नहीं ना। अब जैसे हमारे गुरु परंपरा से तिलक मिला है, हमें कंठी मिली, अब गर्दन उतरवा सकते हैं, इसको थोड़ी मिटा सकते हैं। अब वो देख के कोई कहे इतना बड़ा तिलक लगा है, कंठी बजाय बड़ा दिखावा कर रहा है, भजन तो ऐसे भी हो सकता है, ये उसका विचार है। हम दिखाने के लिए कुछ ना करें, हमारी निष्ठा जो है हम उस निष्ठा से चल रहे हैं, और उसमें तो भक्त ही दिखाई देगा ना, चोर तो चोर ही दिखाई देगा ना। अब हम दिखा नहीं रहे, वो दिख रहा है, उसको देखे। हमारे अंदर जब भाव आता है दिखावा, वो निषेध, समझ रहे। अब हमें गुरु जी ने इतनी माला करनी है, वो करनी है माला, बड़ा भजनानंदी बनता है, माला लिए घूमता है, तो माला छोड़ देंगे क्या? तिलक लगाए है बड़ा, छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल। हमें दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। दिखावा का अपने भाव होता है ना, दिखाने के लिए जो करोगे फिर भक्ति छीन हो जाएगी। स्वयं हमारा जो कर्तव्य है, गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा, उसके अनुसार चल रहे हैं, और किसी को दिखाई दे रहा तो वो उसकी बात है। अब हम कीर्तन न करें, अब हम पाठ न करें, बोले सब लोग देख लेंगे, नहीं, हमारा दिखाने को भाव नहीं। हम नाच रहे हैं अपनी महारानी जी को रिझाने के लिए, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने प्रभु के रिझाने के लिए, बस। हमारा भाव दिखाने का ना हो, दिखेगा तो है ही है। अरे राधा बोलोगे तो राधा ही निकलेगा ना। अब आप भक्ति करोगे तो आपके भाव, आपकी दैन्यता, आपकी नम्रता, आपके मुख का आकर्षण वो बताएगा कि हाँ ये भक्त है। पर हमको दिखाना नहीं है। हमारे अंदर जब दिखावे का भाव आ जाएगा तो दम्भ हो जाएगा, फिर वो पाखंड हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी की बात है। जब हम दिखावे पे उतर पड़ेंगे तो लोक रिझावा शुरू हो जाएगा, तो दम्भ कहा जाएगा। हमारी हर साधना, हर वृत्ति भगवान के रिझाने के लिए, आराध्य देव के रिझाने। अब वो प्रगट में तो दिखाई देगी ही। अब भगत कितना भी करे, जहां आग होती है तो अपने आप परिचय मिल जाता है कि यहाँ आग है। आँच होती है, उसका धुआं निकलता है, उसका तेज होता है। ऐसे ही भगवान नाम की आग जिसके हृदय में, तो उसकी आंख, उसका चेहरा, उसके आचरण, उसकी वाणी सब बदली हुई नजर है। वो दैवी संपदावान भगवान का पार्षद हो जाता है, भले पैंट शर्ट में रहो। समझ रहे ना। तो हमें दिखावा नहीं करना, बल्कि हमें सत्य मार्ग में चलना है। अब वो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब उसमें कोई द्वेष करके तुम्हें निंदा भी करेगा तो कोई तुम्हारी बात समझकर तुम्हें सम्मान भी करेगा। हमें दोनों नहीं स्वीकार करने, न सम्मान और न निंदा। वो तुम्हारी मति निंदा कर रहे हो, तुम्हारी मति सम्मान कर रहे हो। महात्मा वही जिसकी एक हाथ में चंदन लगाया जाए, दूसरे हाथ में डंडा मारा जाए, दोनों के लिए वो निरपेक्ष है। डंडा मारने वाले भी प्रभु आप हो, चंदन लगाने वाले भी आप हो। आपका ही विधान चल रहा है, ये जीवन आपको समर्पित है, जैसा चाहो ऐसे। समझ रहे? इसमें कोई महाराज जी, आपने बोला था अभिनय करना है उनके सामने, क्योंकि संसार में रहते हैं तो अभिनय करना है। हाँ, तो आप पति हो, पत्नी है, तो आपको पति का अभिनय करना है। वहां तुम्हें वैराग्य नहीं झाड़ना है, समझो। पुत्र हो तो माता पिता के सामने पुत्र का अभिनय करना है। तुम्हारे पुत्र है तो पिता का अभिनय करना है। आप कहीं गए हो, ऑफिसर आपका है तो सेवक का अभिनय करना है। किसी के आप ऑफिसर हैं तो आपको उसका अभिनय, आप हो नहीं, आप हो भगवान के दास, पर लीला में आपको अभिनय करना है। समझ में आ रही बात? अब जैसे आपके ऑफिस जाना है, अब वहां आप मान लो कंठी बांधे, तिलक बांधे, अब वो निषेध कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो यदि निष्ठा वास्तविक जागृत हो गई है तो आप कहोगे निकाल क्या दोगे, इस्तीफा हमसे ले लो। हम अखिलकूट ब्रह्मांडों के स्वामी के दासत्व को तेरे कहने से नहीं मिटा सकते। एक बार बादशाह सम्राट कहे जाते थे अकबर, वो आगरा उनकी ऑफिस थी, आए यहाँ, जिस देखा सभा में अधिकतर राजा लोग सब वैष्णव चिन्हों से, पता नहीं क्या दिमाग में आया, वैसे भक्त हृदय माना जाता है, पता नहीं क्या। उसने कहा कल से अगर सभा में कोई तिलक लगा के आया तो लाल लोहे से मस्तक दबवा देंगे, गला कटवा देंगे। फरमान जारी। अब बादशाह का, सम्राट का, मधुकर शाह जी ओरछा के राजा थे, वो भी सभा में बैठे थे। वैष्णव हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, बड़े प्रसिद्ध महाभागवत हुए मधुकर शाह जी।
घर गए विचार किया, यार जीवन तो भगवान के लिए है, मरेंगे तो है ही है। गुरु प्रदत्त तिलक न लगा के जाए एक मुल्क के बादशाह और अखिल लोगों का बादशाह, ये तो ठीक नहीं होगा। वैसे अंगरखी पहन के जाते थे, दूसरे दिन अंगरखी भी नहीं पहनी, खुला, और 12 तिलक 12 तिलक, बड़े बड़े वैष्णव चिन्ह, और तलवार खोस करके सभा में छाती तोड़ी। प्राय वहां कोई नहीं लगाया था तिलक, क्योंकि सब भय है ना बादशाह। चौड़ी छाती, मानो नरसिंह भगवान पधार रहे हैं, भाव में एकदम डूबा हो। सम्राट ए मधुकर शाह, तुमने हमारा फरमान नहीं सुना? खींची तलवार और कहा, सुना था फरमान, तुम एक मुल्क के बादशाह हो, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का तिलक है, तेरे कहने से नहीं मिटा देंगे। जिसमें दम हो हमारे मस्तक को काटे आ करके, देखें किसमें जे ही वो स्वरूप। भगवान अपना बल दिखाते ला, बहुत प्रवीण होते राजा बादशाह, इनमें तो बुद्धि प्रवीण होती। बोले वाह 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 मधुकर साहब वाह, यही हम देखना चाहते थे कि असली तिलकधारी इसमें कौन है। तिलक की निष्ठा तुमने दिखाई, बोलो क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, इस ब्रजमंडल क्षेत्र में शिकार न किया जाए, और ब्रजमंडल पर तुम्हारा शासन ऐसा न हो कि किसी की कंठी तिलक या भक्ति पर विक्षेप दिए। तुरंत निष्ठा होती है। निष्ठा में बहुत, एक शरणागत भक्त हैं, वृंदावन में रहते थे, बैंक में ऑफिसर थे, तो मोटरसाइकिल से जाया करते थे। अब उनका ट्रांसफर कहीं और वो बहुत निष्ठा कि अब हम वृंदावन से, तो हमारे पास आए, उनका महाराज जी अब इतनी दूर ट्रांसफर हुआ है कि हम वृंदावन से बाहर हो जाएंगे, और अब क्या करें, हम जा नहीं सकते। अब हम भले यहाँ रोटी मांग के खावें या कुछ करें, या फिर प्राण छूट जाए, वृंदावन से तो नहीं जाएंगे। 2 बच्चे, पत्नी, और वो तो जैसे गृहस्थ जन रहते, बहुत बढ़िया मकान, सब बैंक के ऑफिसर। 1 हफ्ता बाद आया, बोला हमारे ऑफिसर जो ट्रांसफर कर रहे थे वो राजी हो गए, वृंदावन में ट्रांसफर कर दिया। वृंदावन में, मतलब पहले तो कहीं आगरा या कहीं जाते, वृंदावन में। आश्चर्य हुआ हमें कि देखो प्रभु निष्ठा को कैसे निर्वाह, अब वृंदावन में ही रह रहा है, वृंदावन में ही चला जाता है। और निष्ठा पहले एक बार झकझोर करके देखा जाता है कि आपकी क्या, अगर निष्ठा परिपक्व तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, क्योंकि भगवान भगवान है वो हमारे है, और उनके भजन का बड़ा दिव्य फल है। तो ये बात, हमें डरना भी नहीं है कि कोई हमारी भक्ति को बाधित कर सके। 5 वर्ष के प्रहलाद जी नहीं डरे हिरण्यकश्यप से, वो त्रिभुवनपति, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। 5 वर्ष के बालक को भयभीत हो गया कि कैसे मारू, मर ही नहीं रहा। अग्नि न जाने क्या क्या विष और क्या जो जो करवा पाया, कुछ नहीं, क्योंकि जिसके हरि है, भगवान है, उसका कौन बाल बाका कर। तो निश्चिंत रहो, भगवद आश्रित, नाम जप, और जो तुम्हें स्वांग मिला है उसको अच्छी तरह करो, पर स्वांग समझ के। तुम वो नहीं हो, तुम हरि भक्त हो, हरिदास हो, तुम्हें सेवा मिली, वो सेवा करो। जिसके प्रति जैसा वर्ताव शास्त्री सिद्धांत से, सिद्ध हो जाओगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सारे महात्माओं में जो सद्गुण होते हैं वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। ब्रिजभूषण द्विवेदी जी, राधा वल्लभ श्री साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महर्षि, मैं रसोपासना में नित्य पाठ उपयोगी पद एवं स्रोत एक वाणी है, यहीं से प्रकाशित है, उसका रोज पाठ करता हूं। महाराज जी, मुझे मूर्ख का एक प्रश्न है कि हमारे माई श्यामाजू को राज वाले पद में आखिरी लाइन है, श्री विठ्ठल विपुल बिहारिण केवल दिन जलधर जो गाज, का भावार्थ क्या है? बाकी तो सब समझ आपकी कृपा से आता है। अगर बाकी समझ में आ गया तो समझ में तो आ ही जाता, बाकी समझ में ही तो नहीं आया, इसीलिए वो समझ में नहीं आया है। हाँ, ऐसा न को कि समझ में आ गया है। तुम्हारी समझ कितनी बड़ी होगी। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ देर न यह नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंज कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न स्वदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो, तब समझ में आएगा। ऐसे इतनी बड़ी बात आपने कह दी कि मुझे समझ में आ गया। हाँ, इसलिए पहली बात तो पाठ समझ में आ गई। नहीं, पाठ करना अलग बात है, ऊपर जो नीचे जो दोनों शब्द लिखे ना, वो स्थिति है। स्थिति हमारे माई श्यामाजू को राज, इसको पहले समझो
अभी काम को राज, देहाभिमान को राज, वासनाओं का राज, मनमानी आचरणों का राज्य, अभी श्यामाजू का राज है। एक पंक्ति समझ में आ गई? अगर ये स्थिति आ जाएगी ना, अरे प्यारे समझ जाओगे कि हम तो ये चिल्लाते हैं ना कि हमारे माई श्यामाजू को, पंक्ति समझ में आ गई, हमारे राज्य श्यामाजू को, तो ये सब गुलाम, मन हमारे गुलाम, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमको परास्त कर सकेंगे। देह भाव का नाश, पांचों भूले देह शुद्धि, छठे भावना रास की। इसलिए प्रभु पाठ कर लेना मात्र ही समझ आ जाना नहीं है। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्चिव सुखादि नाम ते ध्यानगम, अत्यंत दैन्य। क्योंकि इसमें आ गया कि मैं समझ में आ गया। दूसरी पंक्ति, यह जोरी अविचल वृंदावन, आगे नाहिन आनसो काज, है स्थिति जो मीरा जी बोल रही, हमारे केवल गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बोल सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन स्थिति दिखाओ दूसरो न कोई, है स्थिति नहीं। सामने 1% भी नहीं है। यार हम इसलिए नहीं कह रहे, देखो हमारे पास आए हो, किस लिए आए हो? हमारे पास आए हो बात को समझने के लिए, सत्य को समझने के लिए। तो जो गुरु प्रसाद से है वो बात आपको श्री जी जो सुनवाएंगे बुलवाएंगे, आप उसे समझ लीजिए। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज, एक एक शब्द में स्थिति समाई हुई है। न शरीर से काज है, जन्म मृत्यु का भय नहीं, न किसी वासना की पराजित कर सके इतने सामर्थ्य रह गई है। मन पंग हो चुका है प्रिया प्रीतम में। जिन इन शब्दों पर जाइए, नाहि नान विठल विपुल बिहारिन केवल, बिहारिन केवल स्वामिनी जी के बल से ही, स्वामी जी के बल से ही मैं देख पा रहा हूं दिन जलधर संगाज, जैसे नवीन मेघ में स्थायी बिजली विराजमान हो गई हो, ऐसे श्री बिहारी जी के हृदय से लगी हुई बिहारिन जो श्यामा जो विराजमान, उन श्यामा जो का जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, जिसके लिए वेद नेति नेति कहते हैं, वो है पर ब्रह्म परमात्म तत्व श्री बिहारी जी महाराज, जिसे वेद भी पार नहीं पाए। जाहि बिरंच उमापति नाये, तापे तय बन फूल बिनाए, वो हमारे माई श्यामा जी को राज, जिसका प्रताप रूप गुण सब ऋषि मुनि कहते कहते हार गए। भगवान अनंत अपनी 2000 जिभ्या से निरंतर महिमा गाते गाते हार गए। वो हमारी प्यारी जू के प्रेम में अधीन है, और वो प्यारी जू हमारे माई श्यामा जू, हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। ये प्रेम हर पाठ कर लेने से स्थिति थोड़ी आ जाएगी, है ले। खूब नाम जप करो और वृंदावन की रज का सेवन करो, और रसिकाचार्यों की शरण में होकर उनकी दी हुई उपासना से चलो, तो थोड़ी थोड़ी अगर समझ आ गई तो बहुत बड़ी समझ आ गई है। हाँ, कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुर आइन ब्रस बाल लले। ये ठसक आल, देखो बोलना अलग बात है, ठसक आना नहीं। बैंक बैलेंस की ठसक हो सकती है, विद्वता की ठसक हो सकती है, समृद्ध परिवार की ठसक हो सकती है, पदार्थ अभिमान भी हो सकता है, लेकिन ये अभिमान होना मैं श्यामा जी का हूं, ये परम बंदनी। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा अभिमान कभी ना भूलूं, सदैव इस ठसक में रहो। ये बात समझना, बिहारी जू के बल से, बिहारिन जू के बल से ही ये मार्ग चला जाता है। और उनका बल देने के लिए आचार्य आए, जैसे स्वामी जी महाराज है ना, श्री हरिदास जी, ये ललिता सखी के अवतार है, प्रिया जी की नित्य सखी हैं। अब वो कृपा करे तब हमारी समझ में वो बात आवे। जैसे हमारे यहाँ हित सजनी का अवतार हरिवंश महाप्रभु वंशी अवतार, तो वो इस सुख को देने आए, तो उन्हीं की ऐसे क्या है कि हमारी वाणी से भी अहम न झलके, नित्य विहार समझ में आ गया। जो बहुत दुर्लभ रस की बात है ले, इसलिए थोड़ा सा दैन्य भाव से, हाँ कि इसका भाव क्या है हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं, बस हमें समझ में आ गया। श्यामा जो कृपा करें, वो समझावें तो भले समझ में आ जाए, नहीं तो लालजू तक तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कहीं तक कुछ पहुंच है। ये जो रस है ना वृंदावन का, ये महल है, राज दरबार प्रभु, जैसे राजा का वैभव दरबार में देखो, नहीं
वो भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई मेरे राजा का, मेरे प्रभु बादशाह अखिल कोटि ब्रह्मांडों की सरकार है ना, इनका वैभव देखो, वेद पुराण ऋषि मुनि सब है, पर ये वैभव जो देख रहा है ना, वो एक वैभव एकांतिक है जो नहीं जानता है। ये प्रेम समुद्र वृंदावन धाम एकांतिक महल है जहां हमारी महारानी जी का राज्य चलता है। यहाँ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भी जिनके चरणों में महावर रचना करता है वो हमारी महारानी जी है। ये सब बाहर के ले जा लेंगे है। हाँ, बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहार, जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिनु ते दुर्लभ, रसिक मरम पे। ये महल है। हाँ, ये वृंदाटवी कृपा करे तो कुछ बात समझ में आए। ये वृंदावन रस है। वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। जी सत्यम दुबे जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज श्री, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, प्रभु की कृपा से आप जैसे प्रभु के महान संतों का दर्शन सुलभ हुआ। महाराज जी, बिहारी जी से बचपन से लगाव रहा, परंतु इष्ट देव श्री हनुमंत लाल जी महाराज को बना लिया। महाराज जी, क्या करें कि बिहारी जी ही हनुमंत लाल के रूप में कृपा करें? कहीं एक जगह पहले चित्त को रमा ले, फिर जो अनेकता है वो मिट जाती है, फिर अनेकता मिट जाती है। बिहारी जी हनुमंत लाल सेवक स्वामी का केवल स्वांग कर रहे हैं, और कोई वही हैं, वही सेवक हैं, वही स्वामी हैं। हरि और हर अलग नहीं है। हरि हुए बिहारी जी और हर हुए हनुमान जी महाराज। भगवान शंकर ही तो है हनुमान जी के रूप में। हाँ, तो इसलिए एक पकड़ लो, कोई सब बन जाएगा। किसी एक को पकड़ लो। परमहंस जी श्री रामकृष्ण जी काली माँ में पूर्ण श्रद्धा अर्पित की तो काली जी ही कृष्ण रूप में दर्शन देती थी। सब भगवान के दर्शन वहीं हो जाते थे काली माँ में। किसी एक, भाई प्रेम तो 100 जगह तो नहीं हो पाएगा ना। एक का चिंतन, एक का आस, एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास, अगर रंग लाना है तो। नहीं तो ऐसे तो प्रायः सब लोग अपने ठाकुर सेवा में सब विराजमान रहते हैं, मतलब पूरा जितने भगवान के स्वरूप है सब विराजमान रहते हैं। वो उसे ग्रामीण पूजा सब कोई करता है, लेकिन जब रंग लाने की बात होगी तो फिर समेटना पड़ेगा। फिर एक, जैसे पतिव्रता पत्नी उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जाए। तो एक ही भगवान है, परमेश्वर एक है, वो एक है। उसको जिस भाव से हमने पुकारा, ये हमारे कृपालु भगवान का स्वभाव, वो रूप धारण। अब हमें चाहिए माँ, तो माँ वही परम ब्रह्म परमेश्वर, दुर्गा, काली, चामुंडा, कात्यायनी, विविध माताओं के जो जैसी भावना करता है। हमें चाहिए यार, मित्र चाहिए, वही यार बन जाते हैं, उनके सिवा कोई नहीं। ये भाव न सोचे कि अगर अब हनुमान जी की सेवा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे हनुमान, बिहारी जी की सेवा नहीं करेंगे तो बिहारी जी नाराज है। मूल में जल चढ़ा दो, डाल पत्ता फूल सबको पहुंच जाएगा। वो एक परमात्मा ही सब रूपों में है, ये भाव रख लो। और जिसके जो नाम रूप रुचि हो, रुचि वाले में ज्यादा हमारी उपासना बनती है। जैसे हनुमान जी से प्रियता है, बस लग जाओ, वो खुद पहुंचा देंगे जिस रूप में जहां पहुंचाना है। जैसे बचपन से भगवान शंकर की आराधना, वो मार्ग भी मिला आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी को, बिल्कुल ऐसे समिट के थे, बस एकमात्र महादेव, बस कुछ दूसरा नहीं। अब भेज दिए वृंदावन, ट्रांसफर कर दिया। पीपल के नीचे ऐसे पद्मासन लगाए बैठे थे। कैसा होगा वृंदावन, पहला स्फुरण हुआ। फिर रास दिखाया, भेज दिया वृंदावन। अब एक पकड़ लो, इसलिए कहते एक पकड़ लो, वो आगे बढ़ाते चले, जहां उनको मन होगा जिस रूप में वो आसक्त कर ले। कि देखो मनुष्य जीवन की सार्थकता तो मिल गई सेवा, अब सुमिरन बस और संभाल लो। बाहर शरीर से तो सेवा हो रही है, अंदर से यदि हमारा सुमिरन ठीक हो जाए तो सेवा और सुमिरन, इससे इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। जो महाकाल का स्वरूप है उसका परिचय अभी नहीं मिला,
प्रगट में सेवा उन्हीं की हो रही है, पर वो सुमिरन से होगा। जब एकाग्रता पूर्वक उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के सुख के लिए उनकी सेवा, तो तुम शिव स्वरूप हो जाओगे, तुम भगवत स्वरूप हो जाओगे, क्योंकि भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप हो, भगवत स्वरूप रहोगे, ये अनुभव हो जाएगा। तो अंदर से जैसे बने, जितना बने, नाम जप जरूर करते रहिए, ये हमारी सबसे प्रार्थना रहती है। जो नाम प्रिय हो, प्रभु के अनंत नाम है, जो नाम प्रिय हो, नाम जप करते, और हमसे भगवत विरुद्ध आचरण न बने, जो शास्त्र विरुद्ध गंदी बातें हैं वो ना बने, क्योंकि वो आचरण करने वाला सतमार्ग पर नहीं चल सकता। तो फिर हमारा जीवन जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अगर हम गंदे आचरणों का त्याग करके और थोड़ा भी नाम जप करते हुए सेवा करेंगे, यही भगवत प्राप्ति करा देगा। हाँ, ये समर्थ है। और आप सब भगवत पार्षद हो। धन्य धन्य धन्य। जैसे एक जिज्ञासा है, आपकी जैसे कुछ बात है, बड़ी धमाकेदार बात है। एक ये है कि यहाँ के बाहर के जो भी साधु वैष्णव हैं यहाँ विराजमान है सभी, तो जितने भी जो ब्रजवासी हैं उनको उनके प्रति क्या तो भाव रहना चाहिए और क्या कर्तव्य रहना। हाँ, इष्ट से कम भाव नहीं रहना चाहिए। ये भगवत पार्षद हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है कि अभिमानियों के अभिमान का नाश करने के लिए भगवान अपने पार्षदों से प्रतिकूल व्यवहार कराते हैं। अगर इनकी कृपा नहीं होगी तो प्रिया प्रीतम तक पहुंचना नहीं हो सकता। जो भगवान की लीला स्थली में वास करके भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो ये पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी के पास एक बार गए थे, तो उन्होंने हमें कहा था कि 3 बातें जीवन में ध्यान रखना। पहली, ब्रजवासियों पर अपार श्रद्धा। दूसरी, ब्रजरज का सेवन। तीसरी, ब्रजलता का सम्मान और सुरक्षा और सेवा। 3 बातें अगर इस भूमि में रहकर करेगा तो उसे निश्चित प्रिया प्रीतम और अगर ये 3 बातें के विपरीत चला गया तो फिर ना पाई है बिनु स्वामी अकेल। ये बात समझ लो। बड़े बड़े महापुरुषों ने व्यास रसिक तेई बड़े, ब्रजते अनत न जाए, और वृंदावन के स्वपचलो जूठन मांगे खाए। इतनी श्रद्धा, वृंदावन के स्वपच की जूठन मांगे खाए, चाहे कोई भी हो तुम। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। ये क्या वर्णन कर रहे हैं? इतने बड़े महापुरुष जो नित्य विहार रस के रसास्वादी रसिक जन हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्रज जन हैं, इनमें ये नहीं देखना कि ये किस जाति के हैं, ये क्या करते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जो अपने पार्षदों को भेजते थे तो यही कह के ब्रजवासियों में कभी दोष दर्शन न होने पावे। उनका स्वभाव, उनकी वाणी भले रुक्ष दिखाई दे, हृदय प्रेम में है, ये स्वरूप से सब भगवत स्वरूप है, इनके प्रति पूज्य व्यवहार हो। तो यहाँ कोई भी जैसे कि ये अभिमान कर ले कि हम यहाँ आकर के रह रहे तो हम भी ब्रजवासी हैं, हाँ ठीक है, और ब्रजवासियों के साथ ये तो गृहस्थ हैं, और ऐसे कटुवचन ऐसे, क्योंकि उनके बाहरी व्यवहार बहुत ही, ब्रह्मा जी को संशय हो गया, ठाकुर जी के सखाओं के साथ नहीं हो गया ना, यहाँ तो सबको संशय हो सकता है। इसीलिए महाप्रभु चुनकर भेजते थे चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजरच के प्रति, ब्रजलता के प्रति। यही सिद्धि है यहाँ की। अगर जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, जी अनेक महात्मा वैष्णव जन यहाँ विराजमान है, हाँ, तो ब्रजवासी को क्या भाव रहे यहाँ के वैष्णव का, उनको क्या कर्तव्य रहे यहाँ पे? देखो, उनको सिखाने की बात नहीं, हमने तो ये देखा है कि ठाकुर से अपनापन और ठाकुर के संतों से ठाकुर से भी बढ़कर अपनापन, ये हमने तो ब्रजवासियों में देखा है, स्वाभाविक देखा है। अब जो नहीं समझ रहे हैं उनकी बात अलग है। नहीं, ठाकुर से अपनापन और ठाकुर के जनों से, ये कौन पूजा? ए बाबा कल आयो नहीं, बैठ यहीं पाले। ठाकुर जैसा प्यार दुलार जैसे माँ यशोदा मैया लाला को करती थी, नंदन नंदन को, ऐसे हमने अपने जीवन में देखा। एक दिन एक ब्रजवासी आए थे जो 10वें वर्ष मधुकरी यहीं देते, वो आए मधुकरी लेकर, हम कहा हमें याद है वो सब दिन, तो रो पड़े जैसे। अब तो प्रत्येक ब्रजवासी में मुझे तो जो दर्शन मिला कि भगवान और संतों के प्रति उनका अपार प्रेम है,
अब ये है कि नए नए बच्चे इस बात को ना समझते हो तो अलग बात है, नहीं हमने पूर्व में देखा है कि अरे बाबा आ गए हो, आओ आओ बाबा आओ। जैसे भगवान का आदर ऐसे ब्रजवासी जन आदर कर, घर घर ठाकुर सेवा हमें मिली जहां जहां हम भिक्षा करने गए। तो मुझे नहीं लगता कोई घर ऐसा होगा जिसमें ठाकुर सेवा न हो। और जब ठाकुर से अपना तो ठाकुर के जनों में तो प्यार है ही, क्योंकि हम लोगों का आंतरिक और बाह्य पोषण ब्रजवासियों से ही होता है, आंतरिक भाव का भी पोषण और बाह्य भी पोषण। तो हमने तो माता जैसा दुलार देखा है। हाँ, कहीं अगर अभिमान है तो फिर भगवान अपने पार्षदों से कड़वे वचन मान लो, जा रे बाबा, रोज चला आगे ऐसे। अब आओ बाबा में कैसा लगता था, अब कैसा वो ऐसे ही भाव वाला रहे तो समझ गए कि अभिमान नहीं है, ठाकुर जी कृपा कर देंगे। ब्रजवासियों के व्यवहार को कड़ुआ मानकर अगर किसी ने निंदा कर दी और उनका अपमान कर दिया तो मुझे नहीं लगता प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे उससे, चाहे जितनी साधना करें। और भगवत पार्षद आप ब्रजवासी जन हैं तो संत जनों पर यही भाव रहना चाहिए कि हमारे इष्ट के, आराध्य के ये निज जन है। तो जैसे अपने रिश्तेदार अपने दिखाई देते ना, तो बिहारी जी के पार्षद हैं सब। कोई भी यहाँ रह रहा हो, किसी भी संप्रदाय का साधु हो, वो है तो दास हमारे वृंदावन का, वृंदावन बिहारी का है। मैं राजा विराजमान, प्रजा ही तो है ना सब, तो उन्हीं की है। और जो विरक्त हैं, वैष्णव तिलक लगाए हैं भगवत, तो हमको आदर करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए जय विजय से। सनक सनंदन विरक्त स्वरूप है ना, रोक दिया जबकि दिव्य पार्षद है और उन्होंने साप दे दिया। भगवान ने मिटारा नहीं साप, 3 जन्म तक वो असुर भाव को धारण किए और भगवान भी अवतार लिए पर मिटारा नहीं। इससे प्रतीत होता है कि अगर वैष्णव के प्रति हमारी अभद्र बुद्धि हो जाए तो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर सकते। वैकुंठवासी दिव्य भगवत तनुधारी जय विजय, 3 जन्म के लिए वहां से हटे ना। तो ब्रजवासी होके यदि हम संतों का अपमान कर बैठे या अपराध कर बैठे तो प्रिया प्रीतम को अच्छा नहीं लगेगा। और हम प्रिया प्रीतम के दास होके ब्रजवासियों की अवहेलना कर दी तो प्रिया प्रीतम नहीं प्रसन्न हो। दोनों एक दूसरे के प्रति हाँ श्रद्धा, हाँ इसलिए। हरिप्रिया साहू जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मैं आपके सत्संग बहुत दिनों से बड़े ध्यान से सुन रही हूँ और आपकी बात मानने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थ जीवन में अत्यंत व्यस्तता के कारण राधा नाम में अभिरुचि नहीं बढ़ पा रही। तो राधा नाम में कैसे और ज्यादा अभिरुचि बने? जबान से जपना है। रुचि पूर्वक निरंतर वृत्ति नामाकार सिद्धों की होती है। साधक को भजन करना पड़ता है। यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, ना कि मनसा। वो तो सिद्धों का खेल है। अभी बच्चे हो, साधक हो, कोई भी कार्य हम नाम जप करते हुए बहुत आराम से कर सकते हैं। गुरु आश्रम में फावड़ा भी चला के मंत्राकार वृत्ति, सब सेवाएं करते हुए मंत्राकार वृत्ति। तो गोपी जनों की इसीलिए तो पूरी जगत के ऋषि मुनि सब वंदना करते हैं। बड़े बड़े परमहंस गोपियों की वंदना करते हैं। क्या गोपी जन की दिनचर्या थी? माला लेकर एकांत में बैठना? नहीं, घर लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, गौओं को दूह रहे हैं, पति पुत्रों की सेवा कर रहे हैं, पर एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण में लगी है। मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति पूरा चित्त वासुदेवाकार, कृष्णाकार। इसलिए बड़े बड़े परमहंस महापुरुषों ने वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सा, नमस्कार है इन ब्रज गोपियों के चरण रज को परम पवित्र करने वाली। अब हमारी वृत्ति सत्य और सुख बुद्धि भोगों में हो गई है। ये सत्य ऐसा लगता है, शरीर सत्य है, भोग सत्य है, ये संबंध सत्य है। और भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये सत्य नहीं है, नाशवान है, और इसके संयोग से दुख ही प्राप्त होता है। बंधन मुक्त होना है तो पहले महत्व बुद्धि रखो कि मुझे समस्त दुखों से हटने के लिए, परम शांति प्राप्त, परम सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र भगवान समर्थ हैं। उनकी शरण होकर हृदय से नाम जप करते हुए सारे कार्य करो। वो प्रमाद है जो कार्यों को छोड़ करके सोचता है हम भजन कर लेंगे। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भजन करता है वो भगवान को प्रिय है।
नहीं, अर्जुन जी को आदेश कर देते थे। अर्जुन कह रहे थे हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सन्यासी बनेंगे। भगवान ने मना कर दिया। बहुत प्रिय हैं अर्जुन जी, तो आप भी तो सब प्रिय हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा का पालन, तन से जो तुम्हारा कर्तव्य, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, सास ससुर की सेवा, आए हुए अतिथि की सेवा, ये भगवान की पूजा है। ना कि अगरबत्ती लगाना और घंटी बजाकर आरती कर देना केवल पूजा है। वो भी एक पूजा का बाहरी अंग है, बात समझ लो। अगर आप अपने कर्तव्य, अब पति की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप सास ससुर को कड़वे वचन बोल रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, हमें तो मंदिर में जाना है आरती का, कर आओ, कुछ नहीं मिलेगा। सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान, फिर वो तो तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें घर में ही दिए गए हैं, सास ससुर पति पुत्र आदि, उनकी सेवा, राधा राधा राधा। देखो अभी हृदय पावन होगा जब से, जैसे मलिनता हृदय में बढ़ती है वो भगवान में नास्तिकता आने लगती है, भगवान की भक्ति नहीं होती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। नाम जप करोगे जलन होगी, जैसे स्वर्ण तपाने पर वो मल छोड़ देता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही हमारा मन निर्मल हो जाता है। नाम जप होता है, जलन होती है। तो सहो सहत सहत बाढ़े भगति, तास्तिति क्षस्व भारत, आगमा पाइनो अनित्यास। ये आने जाने वाले भोगों के आवेश को, वेग को सह जाओ और सेवा परायण जीवन में समझ लीजिए। यदि आप शरीर से दूसरों को सुख पहुंचाने वाली सेवा नहीं करेंगे तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि इतना पाप जमा है, वो कटेगा शरीर सेवा से। किसी बीमार की सेवा, अपने माता पिता, आजकल जो माता पिता के साथ असभ्य व्यवहार बच्चे कर रहे हैं ना, बहुत आगे इनके लिए खतरनाक स्थिति आएगी। आ रही नए नए बच्चों के कि अब जीने लायक नहीं रह गए। माता पिता भगवान है, भगवान का प्रथम स्वरूप माता पिता है। आपको कहीं और भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता को भगवत भाव से सेवा करो। जो समाज में जिसकी सेवा का अवसर मिल जाए, ये शरीर सेवा में, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हम लोग समझते हैं कि दूसरे का धन छीन के, हिंसा करके, व्यभिचार करके हम सुखी हो जाएंगे। ये घोर पाप कर रहे हो, और इसका जब परिणाम आएगा दुख। आज्ञा के अनुसार चलो। कोई भी ऐसी, आप गृहस्थ में कितनी आपके पास लोग हैं, कितने लोग हैं सेवा के लिए? यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको दुलार कर रहे हैं, किस संबंध से कर रहे हैं? आप हमारी आत्मा हो, आप हमारे हृदय हो। क्या हम आपसे घर जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? हाँ, अब ये है कि हमारे पास प्रधान वस्तु अनुभवजन्य वचन है, उनको पकड़ लो। कौन सा सुख ऐसा होगा जो तुम्हारे चरणों में न लौट जाए? बात केवल मान लो। कितना परिवार है, पूरा विश्व हमारा ही तो परिवार है जो हमारे सामने आता है। तो हमारा भजन छूट गया क्या? नहीं, हमारा भजन हो रहा है। आप में ही हम देख रहे हैं कि मेरा प्रीतम आपके हृदय मंदिर पर बैठा हुआ है, वो कृपा करके इस रूप में आया है। तो उपदेश रूप से उनकी पूजा हो रही। जैसे सूत बंदी मागध जन होते थे ना, राजा का जस सुनाते थे, ऐसे ही हमारा राजा सबके अंदर बैठा है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए बोल, ये हमारी सेवा हो रही। तो आप सेवा नहीं कर सकते? आप जो गृहस्थी धर्म में हो, पत्नी पुत्र परिवार, ये आपकी सेवा है। हाँ, नाम का अभ्यास करो और सब में भगवत भावना का अभ्यास, सिद्ध हो जाओगे। घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति। कहां भाग के बाहर जाओगे? संबंध का राग छोड़ना है तो घर में रहते हुए महात्माओं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। पर है कठिन इसलिए कि रोज सत्संग सुनकर आचरणों में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हो नहीं सकता। तो इसलिए लोग फिर परेशान हो जाते हैं। केवल आप नाम को पकड़ लो। भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ जहाज है। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवर। बड़े बड़े सब संतों ने एक ही अनुभव, नाम जब चल रहा है सब ठीक है। क्या जाता है? राधा, बर्तन मांज रहे झाड़ू, राधा राधा राधा, रसोई बनाए, राधा राधा राधा, क्या जा रहा है? परम सिद्ध हो जाओगे। कंडा थाप रही, विठल 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 विठल। तो कबीरदास जी दर्शन करने गए थे श्री नामदेव जी महाराज के कि कैसे नाम प्रेमी हैं। तो रास्ते में देखा वहीं गाँव तो दो चार महिलाएं आपस में ऐसे उच्च स्वर में, ये कंडा मेरे हैं, कंडा मेरे हैं। तो ऐसे तुम लगा कंडे में झगड़ा करे, तो ऐसे विनोद में ऐसे खड़े हो गए। तो वहां सुन जो जनाबाई थी वो कहती कंडा मेरे हैं।
वो बाई कह रहे, दूसरी बाई कह रही तेरे कंडा कैसे हैं, क्या इसमें पहचान है? वह मेरे कंडों को कान में लगा के देखो, विट्ठल 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 आवाज आती मिलेगी जनाब। तो अब देखा कि जिनकी सेवा में रहती हैं उनकी ये दशा है, तो कितने बड़े नाम जापक हो गए नामदेव जी महाराज। जनाबाई जी जिस कंडे को था विट्ठल विट्ठल विट्ठल, तो शरीर में ऐसे भगवान नाम के प्रताप कि कंडा कान में लगा ले तो विट्ठल 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 विट्ठल। गृहस्थी में थे। ये जो भ्रम बैठ गया है कि गृहस्थी में हम अच्छे नहीं बन सकते, हम महापुरुष नहीं बन सकते, हम दुख निवारण नहीं कर सकते, ये छोड़ दो। संपूर्ण जगत ईश्वर का अंश है ना, तो हम सबका पिता ईश्वर ही तो है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये जो बीच में मेड़े लगी ना, ये केवल व्यवहार बर्ताव के लिए। जैसे पुत्र पिता के चरण छूता है, भाई के चरण छूता है, तो व्यवहार का ही तो सिद्धि के लिए है। तो जो अंश पिता में है वही पुत्र में है, पर एक व्यवहार की सिद्धि के लिए वो पिता के चरण छूता है, बड़े भाई के चरण छूता है। ऐसे ही ये सब व्यवस्थाएं व्यवहार के लिए। तत्व ज्ञान में, तत्व दृष्टि में हम सब एक हैं। शरीर एक है और आत्म तत्व सबका एक है। एक ही कुम्हार के आवे में सब बने हैं, कोई विलग नहीं बना हुआ है, और सबका अधिकार है भगवत। अगर भजन नहीं करोगे प्यारे, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारे कोई दुख मिटा दे, पक्का। हम रोज एक बार एकांतिक में जरूर बोलते हैं, इस भ्रम में मत रहना भैया कि तुम्हें कोई ऐसे या कुछ। भजन करो, तुम्हारे कर्म बिगड़े थे, तुम्हें सुधार लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो कि हम तुम्हें दुख से निवृत्ति कर देंगे, तो कोई इसी की ताकत। वशिष्ठ जी से बड़ा कोई ज्ञानी और महात्मा होगा क्या? भगवान वशिष्ठ कहा जाता है, नहीं कहा जाता? भगवान का 14 वर्ष का वनवास, दशरथ जी का पधारना, सिया जी का हरण, कौशल्या आदि माताओं का सुहाग उजड़ जाना, कोई दुख निवारण। 14 वर्ष अयोध्या, जैसे मछली को अलग कर दिया जाए पानी से, ऐसे राम के वियोग में तड़पी। भरत जी से कह रहे हैं वशिष्ठ जी, सुनो भरत भावी प्रबल, विलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियान। धोखे में मत फंसो। तुम्हारे दुख को सिर्फ तुम्हारा ही उपाय दूर कर सकता है, वो है हरि शरणम। हरि की शरण होकर नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी के आशीर्वाद से ठीक नहीं होने वाला, ये केवल हमारा व्यवहार है। ऐसे कर दिया तुमने, ऐसे कर दिया, जाओ सुखी हो जाओ। बड़े लोग नहीं कहते जाओ सुखी रहो, तो क्या तुम सुखी रहते हो क्या? तुम्हारा चिंतन गलत है, तुम्हारे आचरण गलत है, कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। चिंतन सही करो, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। तुम अच्छे बनो, गंदे आचरण दुख देते हैं, अच्छे आचरण सुख देते हैं। अब करते गंदे आचरण, चाहते सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? नाम जप करो, नाम जप करते हुए खूब सेवा करो। सेवा करने से शरीर बलिष्ठ होता है। एक कायर बनकर, प्रमादी बनकर जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं, चाहे जिस मार्ग में हो। हाँ, खूब तपस्या, खूब अपनी साधना, ऐसे जैसे गृहस्थ में खूब कमाओ, धर्म पूर्वक मेहनत करके अब सेवा करो। अतिथि सेवा भगवत स्वरूप समाज है, माता पिता सबकी सेवा। नाम जप ये जो हम कहते हैं कि अभी तो अभ्यास की कमी है। देखो अभ्यास इतना दृढ़ होता है कि रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान, तो हमारी जिह्वा पे नाम नहीं बस जाएगा। श्वास श्वास में देखो, विषय चिंतन का अभ्यास बन गया पूर्व से, तो हम भजन भी करते हैं तो विषय चिंतन होता है जबरदस्ती। ऐसे ही भजन का अभ्यास कर लो। श्री तुकाराम जी महाराज के नाम जप से ऐसा प्रभाव था कि एक बार उनकी अर्धांगिनी पत्नी ने पूछा, वो बिना उनको पवाए नहीं पाती थी, कि आप कहीं भी बैठकर कीर्तन करते हो, हम खोजती रहते हैं, आप मिलते नहीं, हमें भूखे रहना पड़ता है, आप बता दो कि हम कैसे आपको जाने कि आप कहाँ होगे। तो उनका चौराहे पे जाना और कान रख देना ऐसे, तो जिस दिशा से निकलता हो विट्ठल विट्ठल विट्ठल, उधर समझ लेना मैं वहीं बैठा हूं। ले उनके चरण जहां पड़ते थे वहां से नाम की गूंज उठती थी। एक महात्मा को काशी में देखा, वो प्रणव जपते थे ओम, तो उनके ओंकार ऐसे प्रकट हो गया था। मतलब जैसे घमोरियां होती है ना लाल लाल, ऐसे घमोरियों जैसा ऐसे, और ओम ने इतना जप किया कि अंगों में उनके ओम प्रकाशित हो गया था। अरे भगवत स्वरूप है, भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर है। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। इसलिए ये तो कभी कमजोरी रखो मत कि हम कभी नाम जप नहीं सकते अखंड।
आप जप सकते हो, अभ्यास करो। देखो, जो हारना, टूटना, निराश होना, इसी कमजोरी को दूर करने के लिए कहते हैं कि व्यभिचार मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, दूसरे का धन हड़पने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तुम्हें कमजोर कर देगा। और इस शेर की तरह दहाड़ोगे तुम, भगवान के अंश हो, अविनाशी हो तुम अविनाशी हो, केवल जानना बाकी है। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड उस परम परमेश्वर के अंश हैं। हमें किसी भोगों की, सुख की जरूरत नहीं, पर हम भूलकर इस देह को मान लिया मैं अब भोग के बिना रह नहीं सकते। शरीर अभिमानी, अभाव ही अभाव, स्वरूप स्थित कोई अभाव नहीं। स्वरूप भगवान के भजन से, गुरुजनों की आज्ञा पालन से होता है। इसलिए अभ्यास में कमी मत रखो, निराश मत हो। कभी न कभी तो ऐसा अभ्यास आ ही जाएगा। मान लो पहले कभी नहीं होता था, अब 5 मिनट तो होने लगा, तो आप बढ़े ना आगे, फिर 10 मिनट होने लगा, तो अब ये निराश थोड़ी होना कि 24 घंटा हमसे नहीं होता। हम हर मिनट धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा, तुमसे सही कहते हैं, जैसे दिल की धड़कन स्वयं हो रही, श्वास स्वयं आ जा रही, ऐसे भगवान का नाम चलता है। और नाम, बस नाम 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 चल गया, निहाल हो गए, पक्का हो, समझ लेना, पक्का। नाम चल जाए बस जीवन। ये हम सब अनुभव चली हुई, खूब अन्य साधनाएं भी की है, क्योंकि बचपन से है ना। तो जो विश्राम, जो शांति, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कसम खा के कहता हूँ, मेरी जवान गल के गिर जाए, ये 2 अक्षर रा और माँ मेरा जीवन है, इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ। ऐसे 2 अक्षर रा था पूरा जीवन। अगर इसको स्वीकार कर लो, नाम जो तुम्हें प्रिय हो, ये हमारा जीवन, जैसे वो कह रहे हमारा जीवन, तो आपको जो नाम प्रिय हो, बस नाम का अभ्यास कर लो, बढ़िया है। गुनगुनाते जो नाम प्रिय, जरूरी मानसिक चले, गुनगुना, बर्तन मांज रहे, पोछा लगा रहे, सोने फावड़ा चला रहे, नौकरी पेशा कर, गाहक आया, बात कर लिया, उसमें भी भगवत भाव चला गया, फिर नाम चल रहा है, भजनानंदी हो जाओगे। कई लोग ऐसे कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। माना तुम्हारा अभ्यास नहीं, 8 घंटा तुम ड्यूटी करते हो, 12 घंटा कर लो, 6 घंटा 7 घंटा सो लो, कितने बचे? 12 और 6, अब 24 घंटे में कितने बचे? हम 4 घंटा और देते हैं खाने पीने के लिए, 2 घंटा वो भजन कर लो। 2 घंटा अगर रोज करोगे ना, बहुत बड़े धनी हो जाओगे। परम धन राधा नाम आधार, जिसके पास नाम रूपी धन है वही सच्चा धनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ने कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम। अब हम तो इतनी भी छूट दे दी है कि चलो भाई 2 घंटा नहीं तो 24 मिनट दे दो। 24 घंटे में शेष तुम्हारे 24 में, 1 घड़ी आधी घड़ी, 1 घड़ी को 24 मिनट कहते हैं। 24 मिनट बैठ जाओ, फिर और कुछ नहीं, इधर उधर मोबाइल ऑफ करके, ये नहीं कि मैसेज भी देखते जा रहे हो 24 मिनट केवल हमें दो कि भाई हम आज्ञा पालन, एकांत में बस राधा 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 राधा। वो बढ़ते चले जाएंगे, वो आपके पाप नष्ट करके, दुखों का नाश करके सुख प्रदान करेंगे। तो अभ्यास ही भगवत प्राप्ति कराता है। भगवान स्वयं आदेश करते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास कर लो तुम्हारा चित्त कहीं और जाए ही ना, और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। शिशुपाल जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस शरीर को भगवान ने पुलिस के रूप में सेवा दी है। गुरुदेव, आपकी कृपा से मन में सेवा भाव लिए जो भी एक्सीडेंट की में घायल गौवंश या मनुष्य या किसी भी जीव को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास रहा है आज तक। लेकिन अभी 5 दिन पहले ड्यूटी के दौरान मेरी गाड़ी से एक गाय टकरा गई। उसको बचाने के लिए लोगों की मदद से रोड के किनारे बिठाया और डॉक्टर को बुलाकर दवा भी कराई महाराज जी। पर अगले दिन जब गाय की पुनः देखभाल करने के लिए गया तो गाय का शरीर पूरा हो गया। हाँ, महाराज जी, मुझे महापाप देखो, हुआ है। नहीं, इसमें एक विचार करना है कि आप गाय को मारने का उद्देश्य तो नहीं लिए थे। अब जैसे गाड़ी चल रही है और आप अपने ही सामने गाड़ी के पथ को देखेंगे ना, अगल बगल तो ऐसे ड्राइवर तो देखता नहीं। अब पशु रूप में उसको ज्ञान तो है नहीं, मतलब देसी गाय, नील गाय या कोई जंगली पशु, वो अपनी रफ्तार से भाग। अब आप अपनी रफ्तार से जा रहे हैं तो अचानक ऐसा हो गया, तो काल उसका नियत समय है,
वो मरे, उसमें मरेगा। हमारा लक्ष्य नहीं है। पर हम दयालु हृदय होने के कारण थोड़ा दुख मान सकते हैं, पर उसे पाप नहीं कहा जा सकता। पाप तब होगा जब हम लक्ष्य करके उसको मारें, कि सामने से आराम से जा रही है, हम रफ्तार बढ़ाई और टक्कर मारी और निकल गए। हम देख रहे हैं, फिर टक्कर लग रही है, अब वो गौ हत्या होगा, अब वो पाप होगा। जब हमारा लक्ष्य नहीं है और हम अपने ड्राइवर को सावधान रहना, अपने मार्ग पर ही देखना है। अगर वो पथ की तरफ से दृष्टि जरा सा चूकेगा तो फिर अपराध बन सकता है। तो आप अपने पथ पे चल जाओ, वो साइड से एकदम भाग के आ रहे, तो फिर उसमें कोई अपराध नहीं है। और मरना एक निश्चित समय शरीरों का है, किस हेतु से कब कहाँ किसकी होगी ये पक्का है, तो उसमें चिंता नहीं करनी। और ये अगर लक्ष्य करके किया जाए तो पाप है, और ये तो लक्ष्य था नहीं ना। तो इसमें वैसे ही आप कह रहे हैं हम गौ सेवक हैं, चाहे मनुष्य हो या गाय पशु हो, किसी को भी कष्ट करना चाहिए सेवा, पर ऐसा हो जाना वो काल के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। अच्छा, क्या कर सकते हो आप बताओ, या कोई क्या कर सकता है? इस पर कोई बचाव पक्ष है क्या? आप अपने पथ पर जा रहे हैं, रफ्तार से गाड़ी, अचानक कोई पशु, अचानक एकदम, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई भगवान तो है नहीं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप जान रहे थे कि वो आ रही है। गुरुदेव वो रोड पे खड़ी थी और रात्रि हो गई थी। सामने से गाड़ी आ रही थी तो उनकी लाइट पड़ रही सामने, तो वो दिखी नहीं। वो ब्राउन कलर की थी, अंधेरे में नजर नहीं पड़ी। बहुत नजदीक आकर के दिखी, ब्रेक भी मारी बहुत, तो गाड़ी रुक नहीं पाई। अब इस पे अब केस बनता है। देखो, पहला जो था उस पे केस नहीं बनता है, इस पे बनता है कि चाहे अगर उधर गाड़ी के फोकस पड़ रही है, कुछ भी पड़ रही है, तो हमको अपनी गाड़ी कंट्रोल में रखनी है। हम ड्राइवरिंग पद पे तो कंट्रोल, हमको देखना है, सामने तो देखना है। अगर सामने ठोकती है तो केस बनता है नहीं, सरकारी केस भी बनता है ना कानून में। तो ये फिर वो कई गाड़ियां चल रही थी, उस गाड़ी से बचा। मैं सबसे अंदर वाली लेन में था, एक रोड के किनारे वाली। मुझे इतना केवल बता दो कि सामने तुम्हें दिखाई दे रही थी ना? गुरुदेव जब दिखाई दी तब तभी से प्रयास किया रोकने का, लेकिन तब तो रुक नहीं पाई। आप नजदीक जाके आपने देखा, बकाया इतना बड़ा पशु, तो जब आप वकालत पे बैठेंगे ना तो इसमें फिर दोषी ठहराए जाओगे आप। अब इसका मतलब अगर आगे से गलती ना हो, क्योंकि इसमें है, पहले पक्ष में देखो हमने बिल्कुल साफ मुकदमा खारिज था कि अचानक जैसे कोई दौड़ के पशु आ जाता है, उसमें ड्राइवर क्या करेगा अचानक। पर अगर सामने राह में वो है तो हम, अच्छा लाइटें पड़ रही हैं, तो फिर हमें गाड़ी को कंट्रोल करना है कि अब हमें सही नहीं दिखाई दे रहा, सामने कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हमें कंट्रोल में चलना है। इतना बड़ा पशु सामने खड़ा है और हमारा, तो फिर वो उसमें असावधानी हो गई। अब जब नज़दीक पहुंचेंगे तो कैसे बचा पाएंगे? रफ्तार से गाड़ी, तो इसमें तो केस बनता है। इसमें तो मतलब लगता है कि अगर वो अचानक ऐसे आई होती और आप, तो उसमें बचा लिया था, कोई केस नहीं, तुम निश्चिंत रहो। और शास्त्र में आज्ञा है, यदि सही निर्णायक संत महात्मा जो भगवत वो कह दें नहीं, तो फिर हमें भोगना पड़ेगा, आपको नहीं। क्योंकि हम तो कह दिया जाओ तो आओ, तुम्हारा अपराध फिर हमें दंड भोगना पड़ेगा। समझ रहे हो? जहां दोष है उसे स्वीकार किया जाए। पहले वाले में हम वकालत कर सकते हैं कि नहीं अपराध है उसका, उसे पता नहीं है ना, वो अपनी गाड़ी रफ्तार से ला रहा है, उस साइड से कोई भी, तो अब उसको पता नहीं, अब कंट्रोल कैसे करे? वो तो घटना है, घट गई। लेकिन ये घटना हमारी कहीं ना कहीं असावधानी से घटी, क्योंकि सामने वो खड़ा है। अब वो तो, उसको तो पता नहीं है ना कि, अब हमको पता होना चाहिए, हमको सावधानी रखनी चाहिए। अब लाइट पड़ रही, ये पड़ रही, तो फिर तुम ही ठोक जाओगे। अगर ऐसी असावधानी की, तो रोड में लाइटें तो पड़ती रहती हैं, तो आप किसी गाड़ी में टक्कर मार दोगे तो आपका भी हानि हो सकती है। तो उसके लिए बचाव पक्ष भी तो होते हैं। क्या गाड़ी में बचाव पक्ष नहीं होते? हमको तो लगता है जैसे सूर्य पड़ता है तो हमने देखा है बच्चों को ऐसे वो कर लेते हैं ना ऐसे, तो बचाव पक्ष के द्वारा फिर हम अपनी गाड़ी को धीमी चाल में वहाँ चलाएं जहाँ हमको लग रहा है कि खतरा हो सकता है। तो अगर ऐसी घटना हो गई है तो अब नाम जप करो
और उस नाम जप से उस जीवात्मा को प्रदान करो कि ये हम आपके मंगल के लिए भगवान से क्षमा मांगो। और नाम जप, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, आधा घंटा रोज नाम कीर्तन करो एकांत में बैठ करके, जब तक तुम्हारे हृदय की जलन, इसीलिए जलन हो रही नहीं होती, जलन शांत ना हो, जहाँ शांत हो जाए तो जान लेना कि हो गया काम उसका, वो आधा घंटा नाम कीर्तन वो उस जीव को समर्पित कर दो। गुरुदेव, जैसे रात्रि में पुलिस की गाड़ी लेकर के क्षेत्र में घूमते हैं कि कोई चोर या कोई इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए रोड पे बहुत सारे चींटे जैसे लाइन लगा के क्रॉस कर हाँ देखो, अब देखो सोनी लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो ये जो स्वाभाविक हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बात समझो, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हम सावधान रहें। अब ऐसे ऐसे कितने कीटाणु हैं कि तो ऐसे वो दिख रहे हैं, बहुत संख्या में है और अब गाड़ी उठा के थोड़ी अब हे चीटा है, रुको उधर, अब ये तो गले चलेगी तो पहिया ही कुछ है। देखो कुछ अनचाहे ढंग से ऐसे पाप बनते रहते हैं, इसीलिए नाम कीर्तन जरूरी। जैसे हम सोनी लगा रहे हैं, छोटी छोटी चीटियां, पोछा लगा रहे हैं, या हम चल रहे हैं तो कुछ जो नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, और उनके ऊपर पैर पड़ेगा, जूता पड़ेगा, हाँ ऐसा बहुत से किसान आदमी जैसे ऐसे कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए दवा डाली, लाखों जीव मर गए उनका। तो ये कुछ ऐसे विधान हैं जिनके लिए मोचन भी बताया गया, जब उनके घर साधु आए, भिक्षा दे दी, खत्म हो गया। तो ये विधान इसीलिए कहते हैं नाम जपना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब फावड़ा मारा, मेढक अंदर था, कोई जीव था, कट गया। अब किसान आदमी ऐसे, पर जब कोई महात्मा उनके घर जाके भोजन पाए, 4 रोटी मिली, वो निष्पाप हो गए। उसके साथ चिड़िया उनके दाने को चुगी, जो किसान, वो निष्पाप हो जाए। ऐसा विधान है, पर कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें स्वाभाविक के, अगर सही पूछो देखा जाए, जो हम श्वास ले रहे हैं इसमें भी कीटाणु जा रहे हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। तो कुछ जो प्रक्रिया मोटी मोटी है वो हमें बचानी है, जो स्वाभाविक है वो तो हो देगी। अब जैसे दही पाते हैं तो कहते हैं उसमें भी कीटाणु हो जाते हैं, ले जाते हैं। ऐसे तो हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर उसे जब सूक्ष्मदर्शी आदि से देखा जाए तो उसमें भी कीटाणु। ये जो हम अन्न पाते हैं, मूली सब्जी, ये सब जीव हैं। देखो उखाड़ दो, छोड़ दो, देखो मर जाएगा, कुमला नहीं जाएगा, पर ये हमारे खाने के विधान में है, शास्त्र आज्ञा करता है, इसलिए धर्म है। अब ये पशु पक्षियों को मार खा, ये धर्म नहीं। तो जो विधान किया गया है जितना है, अब मार्ग में चल रहे हो मान लो, अब आगे दिखाई दे रही कि एक लाइन चीटे की है, तो आप क्या करोगे? तो अब चीटा तो तुम्हें दिखाई दी, इतनी बड़ी गाय नहीं दिखाई दी, वकालत में फंस जाओगे। चीटा की लाइन दिखाई दी तो महाराज जी इसमें एक और हमारे पास बाहर जब हम मिलते हैं तो भी एक प्रश्न आया था, वो ट्रेन के ड्राइवर थे महाराज जी। उसमें क्या होता है, जैसे उसमें भी बहुत सारे पशु और ऐसे होते हैं, तो दूर भी अगर पशु दिख रहा है 100 मीटर नहीं रोकना, नहीं रोकना, क्योंकि वो रोकेगा तो हजारों लोग बैठे हुए, अभी गाड़ी पलट जाएगी। नहीं, अगर ब्रेक भी लगाना शुरू होता तो कहीं ना कहीं नहीं, कुछ वो हो जाता बैलेंस तो। बिगड़ जाएगा और हजारों मनुष्य मर जाएंगे, गाड़ी पलट जाएगी। वो कैसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता ना। और वो 200-250 की रफ्तार से गाड़ी चल रही और उसको दिखाई दिया सेकंड में पहुंच जाएगी। अगर वो तुरंत ब्रेक मारते हैं तो पटरी से वो डिब्बे रखा और बैठे हुए मनुष्यों पे है। हाँ, मनुष्य की रक्षा मात्र के लिए फिर सब 1-2 हैं, मान लो वहां तो एक जीव जाएगा अज्ञानवश, और वहां ज्ञान है, हजारों मनुष्य मर जाएंगे। तो वो उसका नहीं है, वो इसका भी निर्णय ठीक से किया जाता है, समझ रहे? तो वो तो देख रहा है कि अगर हम इस पशु या मनुष्य से एक के बचाने के चक्कर में 10,000 मरेंगे, तो वो नहीं रोक। महाराज जी उनका सेकंड प्रश्न था, ठीक है हम इस बात को भी मानते हैं, हमने भी आपकी कृपा से यही बोला था, तो कह रहे थे कि अभी हमें ऐसा अपराध बोध होता है कि हमने पाप किया। नहीं मतलब नहीं, ऐसा वो स्वीकृति से होता है, नहीं स्वीकार करना, वो नहीं स्वीकार करना। अगर हमारे एक अंग से पूरा शरीर नष्ट हो रहा है तो अंग कटवा देते हैं ना, कटवा देते हैं ना, बस ऐसे ही। धर्म को समझना बड़ा, इसीलिए द्रौपदी का केवल बता दो, भीष्म पितामह जी से कहा कि ये धर्म है, तो उनका बेटा धर्म बहुत सूक्ष्म होता है, युधिष्ठिर उसको संपूर्णतया जानता है, धर्म बड़ा सूक्ष्म होता है। कहीं अधर्म जो तुम्हें दिखाई दे रहा वो धर्म है, और कहीं धर्म जो दिखाई दे रहा वो अधर्म है। एक महात्मा थे, वो बड़े सत्यवादी थे, तो कुछ जो हिंसक थे वो गाय का पीछा कर रहे थे, वो गाय गई उनके आश्रम में घुसकर छुप गई, तो उनसे आए, बोले गाय कहाँ है? बोले वो है, क्योंकि सत्यवादी थे ना,
नरक मिला उनको, क्योंकि तुम्हारे वचन से उसकी हत्या हो रही। वहां बोल देना चाहिए किधर गई, हाँ हमें तो पता नहीं। किसी की जान की रक्षा हो रही, वहां ऐसा नहीं कि हाँ वो है, ये छुपा है, तुम्हारी शरण में आया है, तुम्हारी रक्षा करना कर्तव्य। तो कई बार होता है कि समझना, इसीलिए तो सत्संग किया जाता है। कभी तुम्हें धर्म दिखाई दे रहा है पर वो अधर्म हो सकता है, तुम्हें अधर्म दिखाई दे रहा है पर वो धर्म हो सकता है। अब किसी एक जीव के लिए रोका और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, पटरी से उतरे डिब्बे, हजारों दसियों हजार लोग मर सकते हैं। तो इसलिए नहीं, वो जो क्षोभ होता है दयालु हृदय, जैसे इस बच्चे का नहीं दयालु हृदय, तो बार बार पश्चाताप कर रहा है, तो इसी से सारे जी पाप। नाम जप करें उसी से मतलब हाँ, उनके हाँ। हृदय को शांति मिले। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो, युद्ध होता है ना, तो अब सामने विपक्ष जो है हमारा शत्रु ही होता है, चाहे वो कोई भी हो। पर धर्म बड़ा सूक्ष्म है, उसका निर्णय करने के लिए बिना पवित्र बुद्धि हुए वो ठीक निर्णय नहीं होगा। तो उसको उनको शोक नहीं करना चाहिए। हाँ निश्चिंत रहे। हाँ अगर हमें ऐसी सूचना मिल जाती कि भाई 1 किलोमीटर दूर कुछ ऐसा है, तो हम कंट्रोल में कर सकते। ट्रेन है, वो कोई साइकिल थोड़ी है, साइकिल थोड़ी। अब देखो आप कहाँ कर पाए, दयालु हृदय पहले से पशु पक्षियों की सेवा का रुचि है, तो काहे को मारेगा। पर वो असावधानी थोड़ी सी हुई, नजदीक पहुंच गए। तो नहीं, एक छोटी गाड़ी है वो तो बहुत, मतलब उसमें तो हमें लगता है एक डिब्बे में 200-400-500 तो बैठते होंगे, ज्यादा बैठते हैं। 100 के आसपास बैठते हैं। अच्छा, तो पूरी गाड़ी में 1000-2000 होते होंगे। 2-2,500। हाँ तो कितने लोग फिर। हाँ नहीं नहीं ठीक है, उस पर क्या। और देखो एक मृत्यु का समय निश्चित है, और जिस बहाने से जिस जीव का निश्चित है वो होगा, वैसे होगा, तो उसमें चिंता है। तो ये कुछ ऐसी बातें होती है जो होना ही है, जो होना हम जानबूझ करके ना करें, जो होना है तो राधा राधा राधा।